नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने नैष्ठिय चरितम के श्लोक संख्या 16 तक के श्लोकों का अध्ययन कर लिया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम 17 नंबर श्लोक से प्रारंभ करते हैं। इसमें भी नल के गुणों का ही वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि अजस्रम अभ्यासम उपेयुषा समम मुदेव देवः कविना बुधेन च दधौ पटियान् समयं नयन नयम दिनेश्वर श्रीहृदयम दिने दिने। कवि कह रहे हैं कि नल के गुणों को बताते हुए कह रहे हैं कि नल कैसे हैं, पटियान अतः अत्यधिक समर्थ, दिनेश्वर श्री दिन के जो ईश्वर है यानी सूर्य के समान, श्री यानी शोभा वाले, दिन में सूर्य के समान, दिन में ईश्वर के समान, या तो ऐसा भी अर्थ हो सकता है दिन में ईश्वर के समान शोभा वाले या दिन सूर्य के समान शोभा वाले। तो सूर्य के समान तेजस्वी और अत्यधिक समर्थ अयम देवः वे राजा नल, अजस्रम यानी निरंतर, अभ्यासम उपेयुषाम अभ्यास को प्राप्त होने वाले, निरंतर समीप में रहने वाले। दो अर्थ निकल रहे हैं अभ्यास के भी, एक तो समीप रहना और एक अभ्यास करना। तो वे राजा नल अजस्रम निरंतर, अभ्यासम निरंतर समीप में रहने वाले, अभ्यासम उपेयुषाम निरंतर सामीप्य को प्राप्त करने वाले, अथवा दूसरा अर्थ है अभ्यास करने वाले। कविना बुधेन च कवि और बुद्ध यानी पंडित जनों के साथ, वैयाकरणों के साथ, विद्वानों के साथ, तो कवि और पंडितों के साथ, समम यानी साथ, मुदेव मुदेव प्रसन्नता पूर्वक, समयम नयन समय को व्यतीत करते हुए, दिने दिने प्रतिदिन, उदयम दधो उदय को प्राप्त कर रहे थे, उन्नति को प्राप्त कर रहे थे। तो यहाँ नल के गुणों का, उनके सामीप्य का, उनके मित्र मंडली का, कि नल किन के साथ में रहते हैं, हमेशा विद्वानों, पंडितों और कवियों को की सामीप्य में रहते हैं नल। तो कहते हैं ना, जैसी संगति होती है वैसा ही व्यक्ति का व्यक्तित्व बन जाता है। तो राजा नल शास्त्र का ज्ञाता तो थे ही ना, राजा नल शास्त्र के ज्ञाता तो थे ही, लेकिन वो हमेशा अपना सामीप्य भी ऐसे लोगों के साथ ही रखते थे जो विद्वान और पंडित थे, कवि थे। तो उन्होंने हमेशा उनसे और भी आगे प्रतिदिन उनके सामीप्य में रहते हुए वे प्रतिदिन उदय को प्राप्त कर रहे थे, उन्नति को प्राप्त कर रहे थे। यहाँ पर श्लेष अलंकार स्पष्ट ही है, दो दो अर्थ निकल ही रहे हैं। दिनेश्वर श्री में लुप्तोपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर वाचक जो शब्द है उसका प्रयोग नहीं हुआ है। अगला श्लोक देखेंगे। इसमें भी नल के प्रताप, दानशीलता, शास्त्रज्ञता आदि के वर्णन के बाद कवि उनके शारीरिक वर्णन के प्रसंग में सर्वप्रथम सामुद्रिक शुभ लक्षणों का वर्णन कर रहा है। एक शास्त्र है सामुद्रिक शास्त्र, जिसमें शरीर के लक्षणों का, कि अगर व्यक्ति के अंग ऐसे हों तो वो इस प्रकार का व्यक्ति होगा, अगर उसके अंगों के ऐसे लक्षण हैं या उसके अंग इस प्रकार के हैं तो वो किस प्रकार का व्यक्ति होगा, इन सब का विवेचन किया हुआ है। तो उसी सामुद्रिक शास्त्र के जो शुभ लक्षण माने गए हैं वो सारे लक्षण नल में पाए जाते हैं। उसके अंग इतने सुंदर हैं, सामुद्रिक शास्त्र के कसौटियों पे हमेशा खरे उतरते हैं। उसी का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि अधो विधानात् कमल प्रवालयो शिरः सुदानादखिल क्षमा भुजाम पूरेदम ऊर्ध्वम भवति इति वेधसा पदम किमस्यांकितम ऊर्ध्व रेखया। देखिए क्या कह रहे हैं कवि कि कमल प्रवालयो हो, कमल और प्रवाल कहते हैं मूंगे को, मूंगे की चट्टानें होती हैं एकदम लाल रंग की, सुर्ख लाल। तो कमल और प्रवाल, कमल और मूंगे को अधो विधानात नीचा करने से, अखिल क्षमा भुजाम और संपूर्ण राजाओं के, शिरसुदानात सिर पर रखने से, सिर पर प्रदान करने से, इदम अश्य पदम इसका यह पैर, ऊर्ध्वम पूरा भवती सबसे ऊपर रहेगा, सबसे सर्वोत्कृष्ट रहेगा,
इति ऐसा जानकर वेधसा ब्रह्मा ने ऊर्ध्व रेखया अंकितम किम, क्या इसे ऊर्ध्व रेखा से अंकित कर दिया है। अर्थात इसके पैर में जो ऊर्ध्व रेखा है यह इस बात को ज्ञापित कर रही है कि इसका ये पैर सदा ही सबसे ऊपर रहेगा। और पैर की क्या क्या गुण बताए हैं कवि ने कि पैर कैसा है, लालिमा लिए हुए है, और उसकी जो लालिमा है, जो कोमलता है, जो चिकनाहट है, वो कमल और मूंगे को भी नीचा दिखाने वाली है। कमल प्रवालयो अधो विधानात, कमल और मूंगे को भी नीचा दिखाने से, नीचा करने से। और अखिल क्षमा भुजाम शिरसु दानात, इससे क्या अर्थ प्रकट हो रहा है कि राजा नल का जो पैर था सभी राजाओं के सिर पर रखा हुआ था, यानी सभी उनके आधिपत्य में थे, उन्होंने सभी को जीत लिया था। तो इस प्रकार से इसका ये पैर सबसे ऊपर रहेगा, इसीलिए मानो ब्रह्मा ने इनके पैरों में ऊर्ध्व रेखा का निर्माण कर दिया। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिसके पैर में ऊर्ध्व रेखा होती है वो हमेशा उन्नति को प्राप्त करता है, सर्वोत्कृष्ट होता है। तो इसी जो राजा नल के पैर में ऊर्ध्व रेखा है उसी में संभावना की है कवि ने कि वो ऊर्ध्व रेखा मानो ब्रह्मा ने इसलिए बना दी कि उनसे पता था कि इसका ये पैर सबसे सर्वोत्कृष्ट होगा। तो जैसा कि आपको पता है संभावना की गई है, तो कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इस श्लोक में नल के पैर का सौंदर्य और शुभ लक्षण दोनों का निर्देश किया गया है। आगे देखते हैं, नल की युवावस्था का वर्णन किया जा रहा है कि नल में अभी तो शैशव बचा हुआ ही है, फिर भी थोड़ी थोड़ी युवावस्था आ गई है। जगत जयम तेन च कोशम क्षयम प्रणीतवान शैशव शेषवानयम सखा रतिशस्य ऋतुर्यथा वनम वपुस्तथा लिंगदथस्य यौवनम। देखिए, शैशव शेषवान, जिसका बाल्यावस्था जिसकी शेष है, बाल्यावस्था के शेष रहते हुए अयम इस नल ने जगत जयम संपूर्ण जगत को जीत लिया, और तेन उस जीत से कोशम अक्षयम प्रणीतवान अपने कोश को अक्षय बना लिया। उन्होंने अपनी विजय से, विजय यात्रा से इतनी धन संपत्ति प्राप्त की कि उनका जो कोष था, खजाना था, वो अकूत हो गया, कभी भी समाप्त न होने वाला अक्षय बना लिया उन्होंने अपने खजाने को। अथ इसके पश्चात यथा रतिशस्य सखा ऋतु, जिस प्रकार से रतीश, रति किसकी पत्नी है, कामदेव की, और उसका ईश कौन हुआ, कामदेव। तो यथा जिस प्रकार से कामदेव का मित्र ऋतु, कौन सी है कामदेव की मित्र ऋतु, वसंत ऋतु। तो जिस प्रकार से कामदेव का मित्र वसंत ऋतु वनम, वन का आलिंगन करता है, तथा उसी प्रकार यौवनम युवावस्था ने अश्य वपुः आलिंगत इसके शरीर का आलिंगन किया। अर्थात उस नल के शरीर में यौवन का आगमन हो गया। शैशव अवस्था अब उसकी समाप्त हो गई है। शैशव अवस्था के समाप्त न होते हुए भी उन्होंने संपूर्ण जगत को जीत लिया, अपने कोष को अक्षय बना लिया, और उसके पश्चात उसके शरीर में युवावस्था का आगमन हो गया है। तो यहाँ पर भी कवि ने सुंदर कल्पना की है, उपमा दी है कि जिस प्रकार से वसंत ऋतु वनों का आलिंगन कर लेती है, यानी वसंत ऋतु आती है जब चारों ओर वन सुंदर ही सुंदर प्रकट होते हैं, वनों में आती है, पौधों में आती है, पादपों में आती है, उसी प्रकार जो युवावस्था है उसने नल के शरीर को आलिंगित कर लिया। तो यहाँ पर एक तो उपमा अलंकार हो ही गया, और यहाँ पर नल के सौंदर्य का, शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है, और इससे उसकी नल को दमयंती की प्राप्ति का संकेत भी यहाँ मिल रहा है। अगला श्लोक देखेंगे, इसमें नल के यौवन के आगमन से शारीरिक सौंदर्य की अभिवृद्धि का वर्णन किया जा रहा है। देखिए, अधारी पद्मेषु तदंघ्रिणा घृणा
क्व तच्छयच्छाय लवोऽपि पल्लवे तदास्य दास्य अपि गतोऽधिकारितां न शारदः पार्विक शर्वरीश्वरः। देखिए क्या कह रहे हैं कवि कि तदं घृणा पद्मेषु घृणा अधारी, तदं घृणा उसके चरणों ने, पद्मेषु कमलों में, न उस नल के चरण ने कमलों के प्रति घृणा अधारी, घृणा को धारण किया। यानी उस नल के जो पैर थे वो इतने कोमल और इतने चिकने थे कि उसने कमलों के प्रति भी घृणा को या दया को धारण किया। और पल्लवे तच छय छाय लपह छाय लवह अपि कुवः, और पल्लवे, पल्लव जो किसे कहते हैं, जो नवीन कोमपल आती है वृक्षों पे, तो नव किसलियों में भी उसके तत् यानी उसके क्षय कहते हैं हाथ को, तो उसके हाथ की छाय यानी कांति का लवह अपि क्व, एक लेश मात्र भी कहाँ, यानी उन पल्लवों में नव किसलयों में उसके हाथ की शोभा का लेश मात्र भी कहाँ था, अर्थात नहीं था। और देखिए क्या कह रहे हैं, शारदः शरदकालीन, पार्विक शर्वरीश्वरः, पार्विक यानी पूर्णिमा के, शर्वरीश्वरः चंद्रमा, शर्वरी कहते हैं रात्रि को, तो शर्वरीश्वर है चंद्रमा, तो शरदकालीन पूर्णिमा के चंद्रमा में भी तदास्य दास्य अपि अधिकारितां न गतः, इसके मुख की दासता का भी अधिकारी योग्यता नहीं रखता है। शरदकालीन चंद्रमा उसके मुख की दासता की भी योग्यता न गतः नहीं रखता है। तो कवि ने यहाँ राजा नल के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि उसके पैर तो कैसे हैं कि जो कमलों में भी घृणा कर रहे हैं, कमलों में भी दया रख रहे, कमलों में भी दया का भाव रख रहे हैं, कि जो कमल है वो उसके पैर की कोमलता, चिकनाहट, लालिमा की बराबरी नहीं कर रहे हैं। उसी प्रकार उसके हाथों की जो कांति है वह नव जो किसलय हैं उनमें भी उस कांति का कुछ भी रति मात्र भी, लेश मात्र भी हमें देखने को नहीं मिलता है। इसी प्रकार जो उपमाओं का मतलब जो शिरोमणि है, जैसे चंद्रमा की उपमा देते हैं कवि सौंदर्य के लिए ज्यादातर, तो वह जो शरदकालीन पूर्णिमा का चांद है वो भी नल के मुख की दासता के भी योग्य नहीं है, उसकी अधिकारिता नहीं रखता है। नल का सौंदर्य इतना अप्रतिम है, अनुपमेय है, उसकी कोई उपमा नहीं है, कि जो बड़े बड़े उपमान हैं जो वह भी उसके सामने फीके नजर आते हैं, वो तो उसकी दास्ता भी के भी योग्य नहीं है। तो यहाँ नल के अप्रतिम सौंदर्य के बारे में बताया गया है कि नल के चरण कमल से, हाथ नव पल्लव से तथा मुख शरतकालीन पूर्णिमा के चंद्रमा से भी अधिक सुंदर है। तो एक तो अतिशयोक्ति अलंकार हो गई कि चरण आदि घृणा का भाव रख रहे हैं, तो असंभव होने पर भी उसका कथन किया गया है। संबंधातिशयोक्ति अलंकार की सुंदर योजना है। शब्दालंकार भी यहाँ सुंदर है, कौन सा, अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है, और इनकी सुंदरता का, नल की शारीरिक सौंदर्य का यहाँ वर्णन किया गया है। धन्यवाद। इससे आगे के श्लोक हम अगले वीडियो में देखेंगे।